बोलिए नंद के लाला जय हो। प्यारे कन्हैया का जन्म हुआ। लाला के जन्म के समय सुखदेव भगवान कहते हैं कि नंद बाबा महान मन वाले हो गए। स्वयं सुखदेव भगवान कहते हैं कि नंद आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहुयान विप्रवेदाज्ञां श्रान्तः सुचीलं कृतः। नंद बाबा महान मन वाले हो गए। अरे भाई क्यों नहीं होते, होना ही था, क्योंकि आज 60 वर्ष के उम्र में बाबा के घर लाला भयो है और 85 वर्ष की मैया। नंद बाबा इतने आनंदित हैं कि दान पे दान कर रहे हैं। क्या दान कर रहे हैं? बोले बाबा ने 2 लाख गौओं का दान किया और 7 तिल के पहाड़ बनाए कि धेनु नानियुते प्रादात विप्रेभ्य समलं कृते तीलाद्रिं सप्तरत्नौघ 7 कुंभा बरावृतम्। बाबा ने 2 लाख गौओं का दान किया है। तिल के पहाड़ को बनवाकर उसको सुंदर से सजाकर तब जाकर 7 ब्राह्मणों को दान किया है। बरसाने की जो गोपियां हैं 84 गज की लहंगी को पहना है कि गोप्यः सुमुष्टमणिकुंडलनिष्टकंठा। गोपियों ने श्रृंगार करके और नंद बाबा के भवन में आ रही हैं, बड़ा ही दिव्य सुंदर नृत्य कर रही हैं। कोई गोकुल से आ रहा है तो कोई बरसाने से आ रहा है, कोई नंदगांव से आ रहा है, बड़ी भीड़ है। आज बाबा को पंडित जी लोग ने बिठा करके पूजन करा रहे थे। पूजन करा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या प्यारे, गुरु जी लोग कहते हैं कि दही चढ़ा दो, तो दही की जगह अच्छत चढ़ा देते हैं। इतना उस लाला के तरफ आकृष्ट हो गए। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई नंद बाबा, हम आपको कहते कुछ और चढ़ाने को, आप चढ़ा कुछ और रहे हो। नंद बाबा ने कहा गुरुजी, जब तक हम लाला का दर्शन ना करें तब तक हमसे पूजा वूजा कुछ ना हो पाएगी। सबसे पहले दर्शन कराओ। बाबा ने कहा कि गुरुजी ऐसा करो, हमसे संकल्प ले लो और स्वयं अपने आप पूजा कर लो, हम तो लाला के दर्शन करेंगे। गुरुजी ने ले लिया संकल्प और संकल्प लेकर के दे करके नंद बाबा चल पड़े। जैसे दिव्य श्रृंगार करके नंद बाबा महल में जाने लगे तो ग्वाल वालों ने रोक लिया। बाबा, जब लाला का प्रथम बार दर्शन करने जाएं तो ऐसे ना जाएं। बोले कैसे जाएं? बोले दही का मटका सर पे धर के जाएं। नंद बाबा ने कहा, अरे दारी के हम अपने घर मटके की कमी है क्या? अरे जहां 9 लाख गैया हैं वहां मटके की दही की कमी है? 16 के एक छोरा ने मटका सर पे रख दियो और जैसे मटका रख दियो बाबा चल पड़े। तब तक पीछे से एक छोरा ने क्या कियो, एक बड़ा कंकड़ लियो और कंकड़ से इतना निशाना लगाकर उस कंकड़ से मारा कि मटकी ही फूट गई।
मटकी बूटी तो सारा दही जो है बाबा का शरीर में लबालब हो गई। बाबा ने कहा, अरे दारी के हमारे सारे सिंगारन को तूने चौपट कर दियो, सारा सिंगार गड़बड़ हो गया। एक छोरा ने कहा, नहीं 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 बाबा, पहली बार जब लाला का दर्शन करने जाएं तो दही में स्नान करके जाएं। बोले अरे दारी के बताया होता घर में पोखरा बनवा देते। तो छोरा ने सुनकर क्या किया, सब छोरों ने एक बड़ा ही दिव्य पोखरा बना दिया। किसका? बोले दही का। तो सुनो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित केवल दही का ही नहीं, उस दही में क्या क्या डाला? बोले हरिद्रा तैल चूर्णाद भी। उसमें केवल दही का पोखरा नहीं बनवाया। किस चीज का? बोले हरिद्रा, उस दही में हल्दी भी डाल दिया और तेल यानी कि उसमें तेल भी डाल दिया और पूरा मिक्स कर दिया। मैंने कहा था कल कि सब पीले पीले वस्त्र पहन के आना, तो उसमें कोई व्हाइट पहन के जाए तो छोरा उठाए उसी में डुबकी लगवा दें तो पीला पीला हो जाए। इसीलिए नंद उत्सव में पीला पीला पहन के जाया जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दिव्यता के साथ उत्सव मन रहा है। सब उत्सव में आए, लेकिन रोहिणी देवी कन्हैया के उत्सव में नहीं पहुंची। उन्हीं के घर हैं, क्योंकि कंस का इतना आतंक है कि जितने अगल बगल के गांव वाले, गोकुल वाले, बरसाने वाले जो भी हैं, सब वो डर के कहीं ना कहीं जाके छुपे हैं। ये वसुदेव की पत्नी है रोहिणी। रोहिणी भी नंद बाबा के घर रह रही हैं, लेकिन सब उत्सव में आए, लेकिन रोहिणी नहीं पहुंच पाई। बाबा गए हैं तो फिर कहा, देवी क्या मेरा लाला भयो है तो तुझे खुशी ना है क्या? अब कहें सो क्या कहें। रोहिणी इसलिए नहीं जा रही है कि मेरा पति तो संकट में है, ऐसा कहा गया है ना। पति अगर विदेश हो या कोई संकट में फंसा हो तो विशेष श्रृंगार करके, विशेष सज धज के कहीं उत्सव में नहीं जाना चाहिए। तो रोहिणी का यही भाव था कि मेरा पति तो संकट में है, लेकिन पुनः विचार किया पति संकट है, लेकिन जो सच्चे में पति है उसी का तो जन्म हुआ है। जो सच्चा पति है उसी का तो जन्म हुआ है, इसमें तो जाना ही चाहिए। दिव्य श्रृंगार करके कि रोहिणी च महाभाग नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवास कंठभारण भूषिता। आज जब नंद बाबा ने जब प्रेरित किया तो व्यचरद दिव्यवास, दिव्य श्रृंगार करके आज रोहिणी ने उस कृष्ण के पास, उस लाला के पास गई। लाला तो पालनी में झूला झूल रहे थे और दिव्यता के साथ उन्होंने भी कन्हैया की पालनी को झुलाना शुरू कर दिया और गाने भी लगी। क्या? कन्हैया झूले पालना निक धीरे जोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक धीरे जोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना निक होले जोटा दीजो। निक होले जोटा दीजो, निक धीरे जोटा दीजो। निक होले जोटा दीजो, निक होले जोटा दीजो। निक होले होले जोटा दीजो, निक धीरे धीरे जोटा दीजो। निक होले होले जोटा दीजो, निक धीरे धीरे जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पालना
झूले पाल नानक धीरे जोटा दीजो। हरि जन्म लियो है, मथुरा में 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 हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पाल नानक धीरे जोटा दीजो, गोकुल में झूले पाल नानक धीरे जोटा दीजो, गोकुल में झूले पाल नानक धीरे जोटा दीजो, गोकुल में झूले पाल नानक धीरे जोटा दीजो। जय हो। तालियों की सेवा करती हो सभी लोग, मीठी मीठी तालियां। यार वसुदेव चले गोकुल को, ले 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 वसुदेव चले गोकुल को। चरण पखारे यामुना एक धीरे जोटा दीजो, यक चरण पखारे यामो नानक होले जोटा दीजो, यक चरण पखारे यामुना एक धीरे जोटा दीजो, यक चरण पखारे यामो नानक होले जोटा दीजो। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा, दोनों हाथ उठाकर। गाओ प्यारे यशोदा गोरी, गोरे नंद 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 यशोदा गोरी। पारो जायो लालना एक धीरे जोटा दीजो, पारो जायो लाल नानक धीरे जोटा दीजो, पारो जायो लाल नानक धीरे जोटा दीजो, ललकारो
चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण प्रभु चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण प्रभु चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण प्रभु चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण छवि जीवी होवे लालना एक धीरे जोड़ा दीजो चिरंजीवी होवे लालना एक धीरे जोड़ा दीजो चिरंजीवी होवे लालना एक धीरे जोड़ा दीजो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज दिव्यता के साथ झूला झूला रही हैं रोहिणी मैया। आज बाबा को उत्सव मनाते मनाते 6 दिन हो गया। 6 दिन जब हुआ तो बाबा को थोड़ी शंका भई कि कंस को हम कर देने के लिए जाते हैं, हम तो उत्सव में ही रह गए। अगर हम कर नहीं देकर आए तो फिर कंस जो है हमारे इस गोकुल में बड़ा उत्पात मचाएगा। क्योंकि जो कंस था ना, वो जितने छोटे छोटे राजा थे सबसे महीने का कर लेता था। अगर जो राजा कर नहीं देता तो उसके गांव में आकर के बड़ा उत्पात मचाता था। इसलिए सब राजाओं ने, जो भी छोटे छोटे राजा हैं, ये गोकुल के राजा नंद बाबा हैं, बरसाने के वृषभान जी हैं, ऐसे करके जो भी छोटे छोटे राजा हैं सब कर देने के लिए जाते हैं। नंद बाबा को याद आई, सारे ब्रजवासियों को बुलाकर कहा, बाबा सारे ब्रजवासियों, अरे ग्वाल वालों, अब तुम दिव्यता के साथ उत्सव मनाओ और हम कंस को कर दे के आते हैं। सुनंद बाबा सारे सामग्रियों को बैलगाड़ी पर सजाया और बैलगाड़ी पर सजा करके लेके चल पड़े। इधर कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सब आघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, पूतना, केसी, सब उस मीटिंग में पहुंचे। कंस ने कहा कि अरे मित्रों, वो देवी जी जो बहन के गर्भ से जो देवी जी जन्म ली थी, उन देवी को मैंने जैसे मारने के लिए गया तो वो देवी जी आकाश में चली गईं और अष्टभुजी रूप का धारण कर ली, वही जाकर विंध्याचल में निवास करती हैं। अष्टभुजी मैया के दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवे। वही देवी जी जाकर विंध्याचल में अष्टभुजी के रूप में निवास करती है। जब वो देवी जी ऊपर गई तो हमसे कहा, अरे दुष्ट, झूठ मूठ में इन बच्चों को तुम मार रहे हो। अरे तुम्हारा जो दुश्मन है वो ब्रज 84 कोष के मंडल में जन्म ले लिया है। तो मैंने पूछा, देवी जी ये भी तो बताते जाइए कहां जन्म लिया है। तो देवी जी ने मना कर दिया, नहीं ये तो नहीं बताऊंगी, अब तुम ढूंढो। तो कहां जन्म लिया है इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बड़ा हो करके हमें मार दे। इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटे हैं तभी उसको मार दिया जाए, उसको ऐसे मार दे। कौन जाएगा? तभी सब बोलने वाले थे, तब तक पूतना बोल पड़ी, महाराज मैं जाऊंगी। अच्छा तुम जाओगी? चली तो जाओगी, लेकिन ये जो तुम्हारे 2-2 इंची के जो आगे तुम्हारे दांत हैं, इसको देखकर तुमको अंदर कौन घुसने देगा? कोई तो घुसने नहीं देगा। पूतना कहीं, महाराज आप चिंता मत करो, मेरे पास सारी व्यवस्था है। बोले क्या व्यवस्था है? बोले घूंघट लगा लूंगी। घूंघट
लेकिन मारोगी कैसे? बोले महाराज मैं अपने स्तन में कालकूट विष धारण कर लूंगी और 1 महीने के अंदर जितने बालक जन्म लिए हैं सबको एक तरफ से मारना शुरू करूंगी और उसी में आपका दुश्मन होगा तो वो भी मर जाएगा। अच्छा ठीक है देवी तो जाओ। तो हुआ क्या, बस पूतना चल पड़ी अपने स्तन में कालकूट विष धारण करके और जितने ब्रजमंडल में बच्चे 1 महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर हुए हैं सबको मारना एक तरफ से शुरू कर दिया। सब जा रहे हैं। इधर क्या हुआ प्यारे कि जब नंद बाबा सामग्री लेके गए थे वो कंस को दे दिए और देने के बाद सोचा ओह थोड़ा वसुदेव से मिलने, मेरा मित्र है और इसके जितने भी बच्चे हुए सबको कंस ने मार दिया पर एक वशिष्ठ कन्या, एक अवशेष कन्या भी बची थी उसको भी मारना चाहा लेकिन वो देवी तो दुर्गा देवी बन गई। मिलना चाहिए उसे। आज नंद बाबा उस कारागार में गए और कारागार में जैसे वसुदेव को देखा लगे रोने। वसुदेव ने कहा महाराज आप क्यों रो रहे हो? हे नंद बाबा आप क्यों रो रहे हो? नंद बाबा कहते हैं भगवान ने तुम्हारी भाग्य को कैसे बनाया। अरे जितने पुत्र थे वो तो तुम्हारे कंस ने मार ही दिया और एक कन्या बची तो उसको भी नहीं छोड़ा, वो तो देवी बन गई। अपने सुख दुख को बांटे हैं और सुख दुख को बांट करके आज बातों बात में वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके उस गोकुल में कोई न कोई उत्पात होने वाला है महाराज, इसलिए ज्यादा समय यहाँ मत दीजिए और आप सीधे चले जाइए, अपने यहाँ पहुंचिए। नंद बाबा ने सोचा वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता है, जो बोलता है वो सही बोलता है, हमें जाना ही चाहिए। वहां से निकले तो सोचे कि भाई कन्हैया के लिए कुछ खिलौने ले लें, क्योंकि उस समय का जो मथुरा था वही शहर था और आज भी जानते हैं कि मथुरा आज भी जिला है। वृंदावन का बहुत नाम है लेकिन जिला मथुरा ही है। इधर पूतना सब बच्चों को मारते मारते पहुंच गई गोकुल और गोकुल में देखा कि इतना बड़ा उत्सव, ऐसा उत्सव तो मैंने कभी नहीं देखा। गुप्त रूप धारण करके देवता तक भी आते हैं, अप्सराएं देवियां सब अपने स्वरूप को बदल बदल के आती हैं कन्हैया का दर्शन करने। इसलिए पूतना ने क्या किया कि उस घर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। तब तक एक छोरा ने देख लियो। छोरा ने कहा क्यों रे लाला, ये इतनी बड़ी, मैंने तो इतनी बड़ी किसी को आते हुए नहीं देखा, लेकिन ये कौन है इतनी बड़ी है? एक छोरा ने कहा तू ना जाने, ये यशोदा रानी की कोई सखी होगी, जैसे यशोदा रानी बड़ी वैसे देखो ये भी बड़ी है, तो ये कोई सखी होगी। पूतना तो अंदर चली गई। मैया कन्हैया को पालने में सुलाई हैं, झूला झुला रही थी कि भाई ये सो जाए तो और व्यवस्था देखें। कन्हैया बहुत देर के बाद उन्होंने सोया है और सोने के बाद कि बच्चों को थोड़ा पीछे हटवाइए, पीछे जगह हो तो वहां बैठाया जाए। कोई बच्चों को पीछे हटा दे।
बोली बांके बिहारी लाल की जय। पूतना अंदर गई और पूतना ने क्या देखा कि मैया पालने में झूला झूला रही हैं। जैसे मैया ने पूतना को देखा, अरे बहने बहना तुम कहां से आई हो, कौन हो? पूतना ने कहा अरे मैया हमें भूल गई। अब यशोदा मैया क्या कहें, सोचा थी कि भाई हमारा लाला का जब से जन्म हुआ है तो देवता गण भी दर्शन करने आ रहे हैं, देवियां भी दर्शन करने के लिए आ रही होंगी, तो ये भी उसी में कोई होगी। अब किसको किसको पहचाने। ठीक है देवी, अब ऐसा करो मेरे लाला को दिव्य आशीर्वाद दो, अब हम अपने जो घर में रिश्तेदार वगैरह आए हैं उनका मैं सेवा करूं। सुनो बढ़िया से दिव्यता से आशीर्वाद देना। पूतना ने कहा मैया आप चिंता मत करें, मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि तेरा लाला मस्त हो जाएगा। अच्छा ठीक है देवी। इधर क्या हुआ कि जैसे मैया चली गई, कन्हैया तो नाटक कर रहे थे, सोए नहीं थे। पूतना धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे आगे बढ़ी भगवान ने जैसे पूतना को देखा क्या किया, तस्मात नीलीमति क्षण, अपने दोनों नेत्र को ही भगवान ने बंद कर लिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा प्रभु क्या भगवान राक्षसों को देखना नहीं चाहते हैं क्या? सुखदेव भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है। भगवान आज उनको बहुत गलानी हो रही है। क्या गलानी? कि मेरा जन्म जब भी होता है तब एक नारी का ही वध करना होता है। जब भी मेरा जन्म हुआ सर्वप्रथम एक नारी का मैंने वध किया। रामावतार में सबसे पहले भगवान ने किसको मारा? ताड़का को। सबसे पहले ताड़का का वध किया। आज भगवान अभी 6 दिन के हुए तो भगवान कहते हैं देखो अभी मैं 6 दिन का हुआ तब तक एक और आ गए, पूतना। भगवान कहते हैं कि मेरा युद्ध का आरंभ स्त्रियों से ही हो रहा है क्या? तो भगवान इसीलिए गलानी की वजह से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद नहीं किया। भगवान ने सोचा हम इन ग्वालों के यहाँ आए थे माखन मिश्री खाने के लिए, और माखन मिश्री सो मिला नहीं कि मौसी जी पहले ही जहर लेके आ गई। तो शायद भोले बाबा को याद किया, भोले बाबा समुद्र मंथन के समय बहुत सारा विष निकला था, उसको आपने पान कर गए थे, इसलिए भोले बाबा मेरे हृदय में आकर बैठिए, मैं जहर बाई जहर आप पी लीजिए, दूध बाई दूध हम पी लेंगे। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान के 2 नेत्र हैं, एक नेत्र में सूर्य का वास है, एक नेत्र में चंद्र का वास है। सूर्य और चंद्र ने जब पूतना को देखा तो इन्होंने अपने नेत्र को बंद कर लिया कि भाई ऐसे बाबरी को, ऐसे पापनी को तो हम देखे ना है। क्यों सारी दुनिया उत्सव मना रही है, सब गा रहे हैं बजा रहे हैं, और ये पूतना मेरे कन्हैया को मारने के लिए चली आई। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। ये कहते नहीं नहीं, इसलिए भगवान ने नहीं बंद किया। भगवान ने अपने नेत्र को इसलिए बंद किया कि ये पूतना मुझे मारने के लिए कितने बच्चों को मार दी है। जो बच्चे हमारे वजह से मरे हैं, हमारे लिए मरे हैं, उनको तो सदगति देना ही चाहिए। तो भगवान ने वैकुंठ में देखा कि भाई सीट खाली है कि नहीं, उन बच्चों को उस बहाने नेत्र बंद करके गति प्रदान की। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। कैसी बात है भैया? बोले भगवान ने नेत्र बंद करके ये देखा कि ओहो
ये पूतना भले मुझे जहर पिलाने के लिए आई है, लेकिन ये अपने स्तन का पान कराने जा रही है, जो एक मां का काम है। वो दुग्ध पिलाएगी, तो इसको भले ये मुझे मारने के लिए आई, लेकिन ये तो मां के समान है। इसलिए भगवान ने देखा कि भाई इसके लिए भी कुछ गद्दी खाली है कि नहीं है। इतना करने के बाद पूतना आगे बढ़ी और भगवान को गोद में उठाया। जैसे गोद में उठाया, अपने स्तन का पान कराई, भगवान विष को भी पी गए, दुग्ध का भी पान कर गए। विष भी खत्म हुआ, दुग्ध भी खत्म हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उसके रक्त का पान करना शुरू कर दिया। रक्त पान करने के बाद उसके प्राण वायु को खींचने लगे। प्राण वायु को जब खींचना शुरू किया, ये जोर जोर से चिल्लाने लगे, सा मुंच मुंच इति मते प्रभासिणी, ये कन्हैया मुंच मुंच, ये कन्हैया मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आज 6 दिन के कन्हैया। बोले मौसी जी, जिसको मैं जीवन में एक बार पकड़ लेता हूं, ये मेरा स्वभाव है, उसको मैं छोड़ता नहीं हूं, तो मैं इस स्वभाव को कैसे भूल जाऊं। भगवान ने इतने उसके प्राण वायु को खींचा, खींचते ही वो तो विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें, देवता कितना हो भी अपना भेष बदल के आए, लेकिन मरते समय अपने स्वरूप में आ जाते हैं, अपने स्वरूप में आएंगे। और पूतना के पिष्ठ के बल से धड़ाम से जो है गिर पड़ी, उसका अंत हो गया। लेकिन भगवान तो उसके पेट पे पड़े पड़े अभी भी दूध का पान कर रहे हैं, अभी भी पी रहे हैं। जब जोर सी आवाज भई, सब दौड़ पड़ी। जब पूतना को देखा, वाह इतना विकराल शरीर। भागवत जी में लिखा, त्रिगव्यूति राजेंद्र। पूतना का शरीर, जो व्याकरण में पढ़े होंगे, एक गव्यूति में 2 कोष होता है। कितना? एक गव्यूति में 2 कोष, और ये तो त्रिगव्यूति राजेंद्र। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, पूतना जितना दूर तक गिरी, उतना दूर के सारे वृक्ष, सारे घर सब चूर्णया मास राजेंद्र, सब चूर्ण बन गए। कितना किलोमीटर? बोले 18 किलोमीटर। क्योंकि त्रिगव्यूति कह रहे हैं भागवत जी में। कितना? बोले त्रिगव्यूति राजेंद्र। तो एक गव्यूति में 2 कोष, तो यहां 3 लिखा, तो 36 18, यानी कि 18 किलोमीटर की पूतना थी भागवत जी के हिसाब से। 18 किलोमीटर। और अब वृंदावन के हमारे संत तो बहुत विचित्र कहते हैं कि कान गिरो कानपुर में जाके, हाथ गिरो हाथरस में जाके, हैं? तो हाथ बड़ी संतों की अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन भागवत जी में पूरा त्रिगव्यूति राजेंद्र, यानी कि 18 किलोमीटर की पूतना थी। पूतना गिरी, सारा वृक्ष चूर्ण बन गया। आवाज सुनकर मैया दौड़ पड़ी। क्या हुआ क्या हुआ? सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े। क्या देखा? कि पूतना पूरी लेटी हुई है और उस पर कन्हैया जो है अभी भी दुग्ध का पान कर रहा है। मैया दौड़ कर गई हैं और उस बच्चे को उठाई, कन्हैया को लेके गई। और जो बूढ़ी बूढ़ी मैया थी ना, वो यशोदा मैया को बड़ी डांट लगाई। अरे तुझे बालक पालना भी नहीं आता है, जिसको चाहती है उसको दे देती है। लेकिन यशोदा मैया लेके आई हैं गौशाला में, तो
ये तो मेरा बेटा राक्षसी का स्पर्श कर लिया है, लेकिन मैंने कौन ऐसा पुण्य किया, कौन ऐसा धर्म कार्य किया जो उस बाबरी पूतना तो मारने के ही लिए आई थी, लेकिन स्वयं बाबरी मर गई और मेरा कन्हैया स्वयं बच गया। गौशाला में ले गई हैं, गाय के मूत्र से स्नान कराई हैं, धूल से स्नान कराई हैं, गोबर से स्नान कराई हैं, गाय के दूध से स्नान कराई, दही से स्नान कराई हैं, घी से स्नान कराई, और स्नान करा के सुंदर से सजा करके वही मैया फिर से लाला को लेके गौशाले में गई हैं, और जो सुरभि नाम की गैया है उस गैया की पूंछ से झाड़ा दे रही है। सुनिए, मंत्र भी बोल रही हैं कि इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणानारायणो बतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो बतु। मंत्र बोल रही हैं, इंद्रियाणि हृषिकेश, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणा नारायणो बतु, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, धन्य हो मैया, जिसका नाम उसी के नाम से उसी को झाड़ा दे रही हो। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और इतना ही मैया नहीं कहती हैं कि क्रीडा पातु गोविंदम शयनम पातु माधव। मैया कहती हैं कि मेरा लाला जब क्रीड़ा करे यानी खेले तो कौन रक्षा करे? बोले गोविंद भगवान रक्षा करें। क्रीड़ा पातु गोविंदम। और मेरा लाला जब शयन करे तो शयनम पातु माधव, लाला शयन करे तो माधव रक्षा करें। कहा गया है प्यारे, अगर आपके घर लाला रोवे, ये जो श्लोक हैं इससे अगर कोई झाड़ दे तो रोना बंद हो जाए। जो मैया ने मंत्र बोल करके अपने लाला को झाड़ा लगाया है, दिव्यता से लाला को झाड़ा लगा दी। इधर से नंद बाबा आए। नंद बाबा आए तो देखे बड़ी पूतना पड़ी हुई है। ब्रजवासियों ने आकर के पूरे वृत्तांत को बताया। नंद बाबा कहे वसुदेव झूठ नहीं कह रहा था, सही कह रहा था, सही कह रहा था वो। बोले लाला तो इस पूतना को क्या करें? बोले अब करेंगे क्या, यहां से अब घसीट के लेके जाएंगे। बोले इतनी बाबरी पूतना 18 किलोमीटर की कि घसीट कर जाने वाली है। बोले बाबा चिंता मत करो, ऐसा करते हैं कुल्हाड़ी लाओ, कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी से इसके सारे अंग काट काट करके, एक भुजा अलग काट दो, इसके पैर को अलग काट दो, सर को अलग काट दो, सब घसीट के लेके यमुना के किनारे चले। सब घसीट घसीट के टुकड़े टुकड़े करके उसके शरीर को लेकर के यमुना किनारे पहुंचे। और यमुना किनारे पहुंचे और जो भी वृक्ष उसके शरीर से कुचल गए थे वो सबको इकट्ठा किया और उसके शरीर पर ही सब रख दिए। रखने के बाद उसमें आग लगाया है, पूतना का शरीर जलने लगा। आपको बता दें, जब मृत शरीर जब जलता है तो उसमें दुर्गंध आती है। मृत शरीर जब जलता है तो उसमें से दुर्गंध आती है। लेकिन आज पूतना का शरीर जब जलने लगा तो उसमें से लग रहा है क्या? बोले चंदन के वन में आग लग गए हैं क्या, सुगंधित। राजा परीक्षित ने सुना तो कहा महाराज ऐसे बाबरी पूतना को जो हमेशा
रक्त का ही पान करती थी, अब बच्चों को ही मारती थी। कि पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिनासना। ये महाराज प्रतिदिन इसका नियम था बच्चों को मार करके उसके रक्त का पान करना। नाम भी क्या है? बोले पूतना। जो पूत को देखना न चाहे उसका नाम पूतना। दिन रात बच्चों को मार करके उसके रक्त का पान करती थी, और ऐसे पूतना के शरीर से सुगंध आ रहा है। सुखदेव भगवान ने कहा, हे परीक्षित, जिसके स्तन का पान मेरे गोविंद कर ले, मेरे कन्हैया कर ले, क्या उसके शरीर से कभी दुर्गंध आ सकती है? स्वयं कृष्ण ने उसके दुग्ध का पान किया है। इस तरह दिव्यता से वहां जलाकर आए। इधर कन्हैया बड़े हुए, जैसे 6 महीने के मेरे कन्हैया हुए थे। एक दिन क्या किया? बोले अपने करवट बदल लिया। करवट जैसे बच्चा होता है ना, और बच्चा 6 महीने में 7 महीने में ऐसे करवट बदल लेता है। करवट बदलते ही मैया ने देखा, तुरंत नाई को बुलाई। अरे नाई, पूरे गांव में लगा दो दुहाई। क्या बात है मैया? बोले आज मेरे लाला ने करवट बदल लिया है, इसलिए बड़े धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। सारा नाई गया, पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। कैसा निमंत्रण? बोले चूल्हन को निमंत्रण। वृंदावन में जब निमंत्रण देने जाएं तो बोले भैया तुम्हारे घर चूल्हों की निमंत्रण है। चूल्हों का निमंत्रण मतलब तुम्हारे घर भोजन नहीं बनेंगे। सारा निमंत्रण देकर आ गया, और इधर दिव्य श्रृंगार करके आज गोपियां आ रही हैं। इधर लाला आज सो नहीं रहे थे, तो मैया ने बड़ी व्यवस्था के साथ सुलाकर पालने में रखा। गोपियां आई सो अपना नृत्य गान करना शुरू कर दी। मैया ने कहा, देवियों थोड़ा धीरे धीरे गइयो। मैया क्यों? हमको बुलाई है तो हम भाई हम तो गाएंगे ही, नाचेंगे। मैया कहती है अच्छा 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुक करके लाला के पालने को ले जाकर के बैलगाड़ी के नीचे डाल दिया। तो लाला यहीं पड़े रहो, तब तक सारा उत्सव हो जाएगा। इधर सब उत्सव मना रहे थे, लाला बीच में जग पड़े। बोले भैया जिसका उत्सव है वो है बाहर, और खाने पीने वाले सब है अंदर। एक ऐसी व्यवस्था है, हमारी उत्सव हम है बाहर। अभी सोच रहे थे, तब तक कंस ने एक और मामा जी को भेज दिया, जिसका नाम है सक्टासुर। सक्टा आया, बैलगाड़ी पे बैठा, सोचा ओ ये तो कन्हैया अकेला है, ऐसा करते हैं इसको यहीं मार देते हैं, यहीं पे बैलगाड़ी पटक देंगे तो राम राम हो जाएगा। जब किसी ने नहीं बुलाया तो कन्हैया रोने लगे। भाई रोते हुए आवाज को सुनकर भी तो कोई आएगा। रो रहे थे, तब तक ये आकर के बैठा। कन्हैया ने सोचा इसी समय पे देखो मामा जी भी आ गया। कन्हैया रोते रोते रहे अपने आज छोटे से पांव को चलाए बैलगाड़ी पे, और बैलगाड़ी उलट पड़ी, और उसी में सक्टासुर बैठा था। सो सक्टासुर का भी उद्धार हो गया। बोलिए सकट भंजन भगवान की जय हो। भगवान ने उस सकटासुर का उद्धार किया, और जब जोर से आवाज भई बैलगाड़ी पलटने की, तो सारे गोप ग्वाल यशोदा मैया सब चली। वहीं पे 2-4 बच्चे खेल रहे थे। मैया ने पूछा क्यों रे छोरा, कि बैलगाड़ी कैसे उलट गई? बोले मैया ये तेरा जो लाला है ना, यही पांव रोते रोते रहे हो और पांव को चला दियो, तो इसका बैलगाड़ी जो है
पलट गई। मैया ने कहा कि अरे दारी की तूने भांग तो ना खा रखी है? ए 6 महीना का बालक अपने पैर से बैलगाड़ी को उलाड़ देगा? ग्वाल वालों ने कहा कि मैया अब आप मानो या न मानो, ये तो सारे करामात तेरे लाला को ही है। फिर भी कन्हैया को मैया उठा के ले गई हैं लाला को, और ले जाकर दिव्य से श्रृंगार करी हैं। आज मेरे कन्हैया 1 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष के लाला हुए। तो मैया उछाल उछाल कर कन्हैया को आंगन में खिला रही थी। उसके बाद उनका जब भुजा भर गया, पूरा दर्द करने लगा, तो मैया ने अपने गोद में रख के दुग्ध का पान कराना शुरू कर दिया। तब तक कन्हैया ने क्या देखा, हो ये तो मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेज दिया है, और इसी उड़न खटोला पे बैठकर मैं सारे ब्रजवासियों को देख लूंगा, कौन कौन सी गोपी कहां कहां रहती है, सबका दर्शन कर लूंगा। बड़ी भगवान बड़ी व्यवस्था है, ठीक ठाक। आज जैसे उधर से चले, इधर तृणावर्त चल पड़ा है। लेकिन कन्हैया ने सोचा कि जब तक मैया छोड़ेगी नहीं तब तक मामा जी हमको उठाएंगे नहीं। तब तक कन्हैया ने क्या किया, दूध पीते पीते रहे, अपने वजन को बढ़ा दिए, अपने शरीर के वजन बढ़ाया। मैया ने सोचा कि ओह ये तो ज्यादा पी लिया है, कहीं ऐसा इतना न पी ले इसको अपच हो जाए। तो मैया ने क्या किया, तुरंत लेके गई हैं और पालने में सुला दी। पालने में सुलाई, तब तक मामा जी तृणावर्त आ गए। तृणावर्त किसे कहते हैं? जो तृणों के समूह को लेके उड़े, उसका नाम तृणावर्त। जो गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा, चक्रवात जो उठते हैं, उसी का नाम है तृणावर्त। ये चक्रवात ही तृणावर्त है। आया, कन्हैया को अकेले देखा तो तुरंत वहां से लेके भगा। जैसे भगने लगा तो सारे ब्रजवासी दौड़ा, ले गयो, सब रोने लगे। मैया तो पूरा अचंभित हो गई, पूरा अचंभित है, कहां जा रहा है लेके। और कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हो, ये मनसुखा का घर है, ये धनसुखा का घर है, ये श्री रामा का घर है, ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है, ये सारी सखियों का घर है। सब ऊपर से बड़ा दिव्यता के साथ दर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखा क्या, तृणावर्त तो सीमा से बाहर जा रहा है, ये तो मथुरा की तरफ लेके जा रहा है। कन्हैया ने क्या किया, तुरंत अपने छोटे से हाथ को बढ़ाया है, और हाथ को बढ़ाकर उसके गर्दन पे लगाया है, और गर्दन पे लगाकर जैसे जोर से दावा, सो गोविंदाय नमो नमः। दोनों ऊपर से गिरे, कन्हैया भी ऊपर से आ रहे हैं, और इधर तृणावर्त भी ऊपर से गिर रहा है। तृणावर्त जब गिरा तो जाकर एक पहाड़ में टकराया, सो चकनाचूर हो गया। इधर देवता लोगों ने देखा कि वो ये तो कन्हैया नीचे गिर रहा है, तो सारे देवताओं ने क्या किया, दिव्यता से पुष्पों की बारिश इतनी करी कि वहीं पर पूरा पुष्पों की सज्जा बन गई। और सज्जा जैसे बनी, भगवान आराम से दिव्यता के साथ जो है फूलों पे गिरे हैं, और दिव्यता के साथ बैठे हैं, ना उनको चोट है न कोई कष्ट है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे ब्रजमंडल गोकुल के जो भी माताएं हैं, ग्वाल बाल हैं, गोपी हैं, मैया हैं, सब दौड़े दौड़े गए। तो इधर कन्हैया तो फूलों की सज्जा भी पड़ा है। मैया फिर से उठाई हैं, फिर से उठा करके लेके आई हैं। आज मेरे कन्हैया 1.5 वर्ष के हो गए। 1.5 वर्ष के मेरे कन्हैया हुए, तो अब जो है धीरे धीरे ठुमुक कर चल रहे हैं। मैया पाँव में पैजनियां बांध देती हैं, दिव्य मोर मुकुट पहना देती हैं, बालों में चमेली के फूल को लगा देती हैं, बड़ी दिव्यता से लाला को सजाती हैं। आज एक दिन क्या हुआ, मैया ने सजा तो दिया,
और नंद बाबा पूजा कर रहे थे। नंद बाबा पूजा कर रहे थे तो नंद बाबा किसका पूजा करते थे? बोले शालिग्राम ठाकुर जी की। शालिग्राम ठाकुर जी की पूजा नंद बाबा कर रहे थे। कन्हैया छुपके से देख रहे थे। तो क्या देखा? बोले शालिग्राम ठाकुर जी को नंद बाबा ले करके कभी जल चढ़ाते हैं, कभी दूध चढ़ाते हैं, कभी दही चढ़ा रहे हैं, कभी घी चढ़ा रहे हैं, कभी मधु चढ़ा रहे हैं, कभी शक्कर चढ़ा रहे हैं। जब दूर से देखा तो कहा वो ये ठाकुर इतना इतना मीठा मीठा सामान से रोज स्नान करता है, ये स्वयं कितना मीठा हो गया होगा। ऐसा करेंगे, आज इसी को चख कर देखेंगे कि ये कितना मीठा हुआ है। हुआ क्या प्यारे कि इधर नंद बाबा जब सारी पूजा कर लिए तो समाधिस्थ होकर के नेत्र बंद करके ठाकुर जी का जप करना शुरू किए। ये धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश किए और मंदिर में प्रवेश करके सीधे ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी को उठाया, गप से मुख में रख लिया। और मुख में रखने के बाद कन्हैया बाबा के बगल में ही बैठ गए। बाबा का ध्यान तो था नहीं, उनका ध्यान तो पूजन में था, मंत्र जप करने में था। वहीं जाके ठाकुर जी को मुख में लेके बैठे हैं। नंद बाबा की माला पूरी हुई, सीधे ठाकुर जी के पास पहुंचे तो ठाकुर जी गायब। गए सो गए कहां? चारों तरफ फूल पत्ती सारा हटा हटा के देखा कि कहां गए। जब कहीं नहीं मिला तो बाबा चारों तरफ अब देखना शुरू किया तो देखा ओहो ये जो छोटे ठाकुर जी यहीं बैठे हैं, इसी कक्ष में हैं। इनका मुख खुला हुआ है क्यों? जाके नंद बाबा ने पूछा क्यों रे लाला, ठाकुर जी को जानते हो? तो इन्होंने बोला अब बोलते तो बाहर आ जाते। अरे भाई ठाकुर जी को तो जानते होगे। बोले नंद बाबा समझ गए कि ये मुख में ले लिया है, इसीलिए बोल नहीं रहा है। बाबा ने उसी समय उस कन्हैया को एक चाटा मारा। जैसे एक चाटा मारा सो गप से ठाकुर जी बाहर निकल गए। ऊपर से सारे देवता गण देख रहे हैं। धन्य हो नंद बाबा, धन्य हो यशोदा, यशोदा तेरी भाग्य कहीं न जाए। सूरदास जी कहते हैं कितना बड़ा भाग्य है जो सारे सृष्टि को चलाता है, जो सारे जगत को चलाता है, उस परमात्मा को तुम चाटा मार रहे हो। धन्य है तुम्हारा भाग्य। प्यारे, आज मेरे कन्हैया जब 2 वर्ष के हुए तो नंद बाबा को इधर चिंता नहीं है कि कन्हैया का नाम भी रखा जाएगा। ये तो केवल उत्सव मना रहे हैं। अरे भाई 60 वर्ष में लाला भयो है, इनको नाम का कोई चक्कर नहीं है, ये तो केवल उत्सव भाई उत्सव मना रहे हैं। लेकिन चिंता किसको भाई? वसुदेव जी महाराज को। अपने गर्गाचार्य जी को बुलाया है, अपने पुरोहित को, और कहा महाराज मेरे 2 बालक गोकुल में पल रहे हैं, लेकिन नंद को चिंता नहीं है कि उनका नामकरण भी होगा कि नहीं होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि महाराज हम यदुवंश के आचार्य हैं, हम नंद बाबा के घर के आचार्य नहीं हैं, हम आपके यहाँ के आचार्य हैं। महाराज संकट भी आ सकती है बच्चों को। वसुदेव जी ने कहा महाराज आप तो जाइए नामकरण करने के लिए। अरे कम से कम नामकरण न करिए, कम से कम बाबा को याद तो दिला दीजिए। आज गर्गाचार्य जी नंद बाबा के भवन की तरफ से ही निकल रहे थे। उनको तो दिखाना था कि देखो हम आए हैं। निकल रहे थे तब तक नंद बाबा ने देख लिया। जाके चरणों में गिरा, महाराज आपका दर्शन कैसे हो गया? नंद बाबा ने कहा हम ब्राह्मणों का काम क्या है? कहीं विवाह संस्कार कराना, तो कहीं यज्ञोपवीत संस्कार कराना, तो कहीं नामकरण। नामकरण? अरे महाराज मेरे यहां भी 2 बालक हैं और महाराज आज तक नामकरण नहीं हुआ। इसलिए महाराज जब आप स्वयं आ गए हो, महाराज आपके मुख से नामकरण हो जाए तो बड़ी दिव्यता आ जाएगी। यहां भी गर्गाचार्य जी ने कहा है
महाराज मैं आपका आचार्य, मैं आपका पुरोहित नहीं हूं, इसलिए मेरा अधिकार नहीं है कि यदूनाम च महाचार्य ख्याता भूमि सर्वत सूतम मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। महाराज मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, आपका आचार्य नहीं हूं। अगर महाराज आप हमसे कह रहे हो कराने के लिए, और जो भी आप कार्य करते हैं बड़ी धूमधाम से, बड़ी भव्यता के साथ उत्सव मनाते हैं लाला के लिए, और इसमें भी आप उत्सव मनाएंगे, और उसमें अगर कोई कंस का अनुयायी आ गया और वो हमको देख लिया, क्या समझेगा? बोले मन्यते देवकी सुतम। वो क्या समझेगा कि ये आचार्य आए हैं, इसका मतलब जो दो बालक हैं वो लग रहा है देवकी के बालक हैं। सब समझ जाएंगे महाराज। लेकिन एक उपाय है, क्या कि अगर महाराज हमसे करवाना है तो कोई किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले चलो और अकेले जाकर के गौशाला में हम बैठे रहेंगे, वहां दोनों बालक को लेकर आओ, हम नामकरण कर देंगे। बाबा कहे कि हम चल रहे हैं गौशाला में। सुनंद बाबा के गौशाले में ही चले गए और जाकर के बैठा। इधर नंद बाबा घर में गए, बोले देवी बच्चों का नामकरण हो जाए, और गर्गाचार्य जी स्वयं आए हैं नामकरण करने के लिए, इसलिए महाराज हो जाए। आज यशोदा मैया कहती हैं कि मेरे लाला का नामकरण ऐसे तैसे थोड़ी होगा। अरे 1 महीने से पूरी तैयारी चलेगी, सारी व्यवस्था होगी, तब जाकर नामकरण संस्कार होगा, ऐसे थोड़ी होगा। आज नंद बाबा ने पूरी व्यवस्था के साथ बताया, देवी गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं और उनके मुख से हो जाए तो बड़ी आनंदित हो जाएंगे। और तुम तो जानती हो कि हम जितने भी उत्सव मना रहे हैं उसमें कोई ना कोई राक्षस आ जा रहा है, इसलिए अपने लाला की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए एकांत में ले जाकर नामकरण हो जाता। मैया को ये बहुत बात अच्छी लगी। मैया ने दोनों बालकों को तैयार किया। दोनों बालकों को तैयार किया और तैयार करके जब चलने लगी तो अदल बदल कर लेंगे। यशोदा के जो पुत्र कृष्ण हैं उनको रोहिणी मैया ले ली, रोहिणी के जो पुत्र हैं उनको यशोदा मैया ले ली। सोची कि चलो पंडित जी को आज देखेंगे भाई सही पंडित जी हैं कि नकली हैं। लेके चल पड़ी हैं, लेके गई, बाबा के सामने बैठ गई। यशोदा मैया ने कहा कि महाराज मैं बड़ी हूं, इसलिए सबसे पहले मेरे बेटे का नामकरण होना चाहिए। बाबा ने जैसे गर्गाचार्य जी महाराज ने ध्यान लगाकर देखा तो कहा ओहो ये देवियां बड़ी चालाक हैं भाई, ये अपने बच्चों को अदल बदल करके रखी हैं। तो तुरंत गर्गाचार्य जी महाराज बोल पड़े, हे देवी ये आपका पुत्र नहीं है। किसका पुत्र है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृद्गुणै अख्यास्ते रामयिति बलाधिक्यां बलम विदु। हे यशोदा मैया ये आपका बालक नहीं है। बड़ी मैया प्रसन्न हो गई। वाह वाह वाह, सचमुच में आप सच्चे विद्वान हो। मैया आह्लादित हो गई। लेकिन महाराज ये सचमुच मेरा बेटा नहीं है, ये तो रोहिणी का बेटा है। लेकिन बाबा इसका नाम क्या होगा? कहती हैं, बाबा कहते हैं कि बलाधिक्याम बलम विदु, इसके पास इतना बल होगा कि बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम पड़ेगा।
इसका नाम क्या होगा? बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। इसका नाम बलराम होगा। लेकिन ऐसे तो इसके नाम बहुत हैं। इसका नाम संकर्षण भी है, इसका नाम गोरे दाऊ भी है, इसका नाम हलधर भी है। कितना नाम गिना? बहुत सारे नाम है इसके। बोले महाराज वो तो हो गया, लेकिन ऐसा करो अब मेरे पुत्र का नामकरण करो। अब हुआ क्या कि जैसे भगवान का ध्यान किए, उस यशोदा मैया के पुत्र का जब ध्यान किया तो बाबा की समाधि लग गई। बाबा की समाधि लग गई, और इतनी बड़ी समाधि कि अब खुले ना है। पूरी समाधि दिव्यता के साथ मैया ऐसे बैठी हैं कि बाबा कब नेत्र खोलेंगे, सो नाम बताएंगे लाला का, लेकिन यहाँ तो बंद पड़ रहा है पूरा। बहुत देर तक जब नेत्र नहीं खुला तो मैयाओं को लगा शायद बाबा यहीं पधार गए क्या। तो मैयाओं ने क्या किया, बोले उनके नाकों पर पूरा जो है चिटकी बदाना कान पर बजाया, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। इन मैयाओं ने ले जाकर हाथ को नाक के सामने रखा कि भाई कोई श्वास वगैरह निकल रहा है कि नहीं। जैसे श्वास के पास ले जाकर अपने हाथ को रखा तो श्वास भी गायब। कि भाई बाहरमुखी ध्यान लगी होती तो श्वास निकलता, लेकिन यहां तो अंतर्मुखी ध्यान लगा है। मैया ने अब कहीं कि बाबा पधारना ही है तो मेरा घर था, अपने घर पधारे होते। दोनों मैयाओं ने दोनों भुजाओं को पकड़ के बाबा का जोर से हिलाना शुरू किया। जैसे जोर से हिलाया तो बहुत देर के बाद बाबा अपने नेत्र को खोले। मैयाओं ने कहा बाबा अभी हैं आप? ले तुमको क्या लगा? बोले हम समझे आपके श्वास नहीं चल रहे हैं तो आप स्वयं गायब हो गए। नहीं नहीं देवी, आपके लाला का जो रेखा है ना बहुत बड़ा है। अच्छा इतना बड़ा? बाबा ठीक है बड़ा है, लेकिन इसका नाम क्या है? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि देखो ये हर एक युग युग में अवतार लेता है। जिस युग में जैसा अवतार लेता है वैसा इसका नाम पड़ता है। ठीक है महाराज, तो इस समय इसका नाम क्या पड़ेगा? तो कहते हैं कि इसका नाम कि आसं वर्णयो श्रियो हास्यं गृहोता युगम तनु शुक्लम रक्तम तथा पीतम इदानी कृष्णतां गता। हर एक युग में अलग अलग अवतार लेता है, अलग अलग स्वरूप में आता है। शुक्लम रक्तम तथा पीतम, कभी स्वच्छ बनकर आता है तो कभी रक्त के स्वरूप में आता है और कभी पीत के रूप में आता है। लेकिन इस समय ये स्वयं कृष्ण बन के आया है। कृष्ण का मतलब ही काला होता है। काले वस्तु को भी कृष्ण कहा जाता है। जो काला वस्तु है उसको भी कृष्ण कहेंगे। इसलिए ये इस समय कृष्ण के रूप में आया है तो इसका नाम भी कृष्ण होगा। क्या होगा? कृष्ण। मैया ने कही कि बाबा तूने ऐसा नाम रख दियो कि इस ग्वारिन को अब कहना भी ना आए, इसलिए आज के बाद मैं नाम रखती हूं। एक का नाम रहेगा बलुआ और एक का नाम रहेगा कनुआ। तो बलराम जी का नाम रख दिया बलुआ और कन्हैया का नाम रख दिया कनुआ। जब भी कन्हैया कहीं जाते तो मैया तुरंत बुला दिया अरे कनुआ, और कनुआ का आवाज सुनकर कन्हैया चले जाते। ऐसे दिव्यता के साथ कन्हैया का ये दिव्य नामकरण हुआ। एक बार भोले बाबा ने विचार किया। भोले बाबा देखो, जिसका जन्म होता है
तो भोले बाबा जरूर भगवान का दर्शन करने जाते हैं, हर बार दर्शन करने। आज भोले बाबा ने सोचा कि भाई सबका दर्शन किए हैं तो कम से कम इस कन्हैया का भी तो दर्शन कर लें। भोले बाबा ने सोचे कि भाई जाएं तो जाएं कैसे। उस समय तो कागभूषुंडी जी थे तो हम मदारी के रूप में चले गए थे रामावतार में, लेकिन इस समय कैसे जाएं। तो उन्होंने क्या किया, अपना संत का भेष बनाया। लेकिन आपको बता दें, सब कुछ हो जाए, बाबा के हाथ से न डमरू छूटता है, न उनका त्रिशूल छूटता है, न उनका सर्प कभी हटता है। ये तीन तो पूरा रहेंगे ही रहेंगे। और बाबा ने क्या किया भाई, अपने स्वरूप को संत के समान बना लिया, लेकिन गले में सर्प और डमरू त्रिशूल। बाबा चल पड़े, दरवाजे पे गए, मैया के भिक्षाम देहि। बोला मैया क्या करें कि भाई कोई भिखारी आया होगा, चलो कुछ लेके चलते हैं। तो क्या किया कि घर से अन्न लिया है, अन्न को जैसे लेकर के भोले बाबा के उस पात्र में डाला, तो पात्र में तो पूरे हीरे ज्वारात हो गए। और उस पूरे हीरे ज्वारात को क्या किया, बोले यशोदा मैया के उस थाल में ही डाल दिया। मैया चंबित हो गई, भाई दिया था अन्न हो गया हीरा ज्वारात। भोले बाबा ने कहा कि मैया ये हमारे तरफ से ये हीरे ज्वारात को रखो और थोड़ा एक बार अपने लाला का दर्शन करा। तो मैया भड़क गई, अरे बाबरे तुम्हें दर्शन ना कराने वाली, ये तेरे गले में सर्प है। बोले हमारे गले में है, लेकिन वो जो जन्म लिया है ना वो स्वयं सर्प पे सोता है। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा लाला बहुत सर्प से डरता है, मैं तुझे नहीं लाके दिखाऊंगी, ये तुम्हारा इतना विकराल शरीर कभी ना दिखाने वाली। बोले मैया जब तक तुम दिखाएगी नहीं तब तक इसी दरवाजे पे खड़े रहेंगे। बोले सुनो, हमारे पास एक ही दरवाजा नहीं है, हमारा पूरा 85 चौक का ही घर है, हम दूसरा दरवाजा खोलूं? बोले हम वहां भी आ जाएंगे। फिर भी कितनाओं भी भोले बाबा प्रयास किए, लेकिन मैया ने दिखाया नहीं। जब मैया नहीं दिखाई तो भोले बाबा ने कहा कि कुछ तो करना ही होगा जिससे हमको दर्शन मिल जाए। सो बाबा भोलेनाथ दरवाजे से जाकर एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठे, तब तक इधर लाला भोले बाबा गए और लाला रोना शुरू कर दिए। इतनी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि किसी से मान ही नहीं रहे हैं। सारी ग्वाल बाल जितनी गोपियां हैं सब दरवाजे पे पहुंच पड़ी। अरे मैया लाला को का हो गई हो? बोले देखो अभी तो सही ही था, अभी फिर रोना शुरू। अरे कोई आया तो नहीं था, तो टोना करके चला गया हो? बोले हाँ एक आया था, वो लाला का दर्शन करना चाह रहा था, गले में उसके सर्प था, जटाएं थी, डमरू त्रिशूल लिया था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया। जैसे वो गया है वैसे ही लाला ने रोना शुरू किया है। बोले मैया चिंता मत, वही बताओ गया किधर है, उसको पकड़ के लाएंगे। जैसे मैया ने बताया कि नहीं देखो ये उत्तर दिशा की तरफ गया है। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि एक बट वृक्ष के नीचे बैठा है। जाकर गोपियों ने बड़ी डांट लगाई, क्यों रे बाबा उस लाला को तूने क्या टोना कर दिया? बोले देखो देवियों, मैंने टोना नहीं किया है, लेकिन मैं ये जानता हूं मैं उसका दर्शन कर लूंगा फिर वो रोना बंद कर देगा। अच्छा तो चलो। लेकर गोपियां गई हैं और गोपियां ले जाकर यशोदा मैया को बहुत मनाई और कही एक बार दर्शन तो करा दो, नहीं रोएगा। ले गए, यशोदा मैया बाहर निकली, सामने कहा देख लो। भोले बाबा देखे और
फिर भी शांत कन्हैया नहीं हो रहे हैं। मैया से बोले बाबा कहते हैं अरे सुनो मेरे गोद में दे दो, कुछ होने वाला नहीं है, जब तक मैं गोद में नहीं लूंगा तब तक ये रोता ही रहेगा। अच्छा, गोपियों ने कहा कि ठीक है दे दो कोई बात नहीं। तो क्या किया, जैसे भोले बाबा अपने गोद में लिए आज कन्हैया खिलखिला के हंस पड़े। फिर मैया के गोद में तो कन्हैया रोने लगे। मैया परेशान हो गई, क्यों रे बाबा क्या टोना कर दिया, तुम्हारे गोद में जाता है तो हंसता है और मेरे गोद में आता है तो रोता है। मैया से आज भोले बाबा कहे कि मैया एक काम करो। क्या? बोले अपने घर में मेरा मंदिर बनवाओ और जब तेरा कन्हैया स्नान करे वो जल बचे तो मेरे सर पे चढ़ाओ, कभी नहीं होगा। वही जाकर वो कुलेश्वर महादेव के रूप में नंद भवन में, हाँ नंदेश्वर के रूप में जो है वहां विराजमान है। आज भी जो दर्शन करने जाएंगे तो आंगन में भोलेनाथ पड़े ही हैं। और मैया स्नान कराती थी और वही स्नान से ले जाकर भोलेनाथ के सर पे चढ़ाती थी। बोलिए शंकर भगवान की। आज कन्हैया गौशाला में गए हैं और गौशाला में जाकर के मिट्टियों पे लेट रहे थे। देखो पूरे मिट्टी को धूल को उठा करके गोधूल धूरी सांगम, वो गौ का जो धूल है पूरे अपने शरीर में लगा रहे हैं। आज भी है ना, वृंदावन में जो जाते हैं तो वहां पर भी क्या लगाते हैं, वहां पे भी मिट्टी में ब्रजरज में लेटते हैं। ब्रजरज में सब लेके मिट्टी शरीर में लगाते हैं, बहुत देर तक लेटते हैं, उस मिट्टी में खेलते हैं। कन्हैया आज गौ के धूली से धूसलित हुए हैं, पूरा अंग में लगा है। और हुआ क्या, वहीं मैया भजन सुना रही हैं और कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। भजन और इधर नृत्य, और दिव्य दिव्य कन्हैया दिव्यता के साथ मुस्कुरा भी रहे हैं। एक गोपी ने कन्हैया को देख लिया, जाकर गोपियों से कहती हैं तो कन्हैया कैसा है कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। सभी ताली सेवा करते हुए तेरे नैन अजब मतवारे बादल हो कारे कारे, तेरे नैन जब मतवारे बादल हो कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे,
तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन अजब मतवारे लगते हैं कारे कारे। तेरे तिरछे से चितवनिया पे, तेरे तिरछी से चितवनिया पे, तेरे तिरछी सी चितवनिया पे, तेरे तिरछी से चितवनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। बलिहार सावरे जो, बलिहार सावरे। सभी का है मीठी मीठी ताली से सेवा देते हो। अजब घुघराले लगते हैं गाले काले। तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले। तेरे बाल अजब घुघराले बादल हो कारे कारे। 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 तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बोलिए नंद के लाला जय। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। 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 तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। इस युगल छवि पे मैं जाऊं, इस युगल छवि पे मैं जाऊं। बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। आज इस दृश्य को जब देवी ने देखा तो उस देवी से जाके कहती है, जो देवी कभी भी कन्हैया का दर्शन अभी तक नहीं की, क्योंकि जो घर में रहने वाली जो बहुएं हैं वो कन्हैया को अभी देखा ही नहीं। क्यों? कि सासू जी इतनी तगड़ी हैं कि इन्हें जाने ही नहीं देती। पहले की सास जो है बड़ी तगड़ी होती थी, आजकल तो सास नहीं है, आजकल सास माँ हो गई है। पहले की व्यवस्था बड़ी तगड़ी होती थी। सास का मतलब क्या होता है? बोले शासन करना। जो अपनी बहू पे खूब शासन करे उसका मतलब होता है सास। तो पहले की जो सास होती हैं वो तगड़ी थी, जो बहुओं को जाने नहीं देती थी। तो उस सखी जब आई तो इन बहुओं से कह रही है, हे सखी, मैंने उस वेदांत को देखा। यहां देखो शब्द क्या कह रही है, उस वेद को मैंने नृत्य करते हुए देखा। कि जो सारे जगत को अपने इशारे से नचाता है, आज यशोदा मैया अपने इशारे पे नचा रही हैं। जब देवियों ने सुना, देवियों का मन मचल गया कि हम भी कन्हैया का दर्शन कर लेते हैं। कि देखे बिन कान्हा का मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है। इन गोपियों का ताना उल्हाना का बहाना है। आज गोपियों ने, जो बहु गोपियां हैं, सोची हो ऐसे नहीं जाएंगी। ऐसा करते हैं अपने घर की सारी मटकी फोड़ देती हैं अपने हाथों से। कब फोड़े? जब सासू जी मंदिर में पूजन करने के लिए चली जाए। तो हुआ क्या? सुबह हुआ, सास ने पूजन करने गई, सारी बहुएं जो जितनी हैं सब जो है मटकी अपना उतारी, फोड़ी, सारा दही बर्बाद। सासू जी आई, बोली देवी ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है? ये तो हमारे सासू जमाने की थी। ये कैसे फूटी है? तू कहां गई थी? बहुएं कहती हैं, माँ एक कृष्ण का नंद का छोरा आयो, नंद के छोरा ने सारे मटकियों को फोड़ दियो और स्वयं सारे दही को खा गयो और दही सब बिखेर दियो, सारा गड़बड़ कर दियो। अरे तू पकड़ी ना है? बोले पकड़ना तो चाहती थी, लेकिन ऐसे हाथ को उसने, मेरे हाथ को ऐसे मरोड़ दिया
कि मैं वहां से वो कन्हैया स्वयं भाग गया और मैया उसके साथ केवल वो नहीं है, पूरा मंडली बना के रखा है। बाल गोपाल विद्या चौर विद्या प्रचार मंदिर नाम भी रखा है, साथ में जाता है। सासू ने कहा सुनो, हम अगर यशोदा जी के घर चली गई तो कहीं झगड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा करो तुम ही जाओ। अब तुम ही जाओ और इधर इधर जो है हृदय में लड्डू फूटने लगे, चलो आज कन्हैया का दर्शन होगा। सारी गोपियां एक चौक पे इकट्ठा भई, जो बहु गोपियां हैं सब इकट्ठा हो गई और यशोदा मैया के घर चल पड़ी। सुबह सुबह का समय में आज यशोदा मैया सुबह के समय आरती कर रही थी, पूजन कर रही थी। तब देखा क्या कि इतनी बहुएं मेरे घर आ रही हैं, क्या बात है। अरे मेरे घर एकादशी का व्रत है नहीं, आज मेरे घर कोई सत्यनारायण व्रत की कथा भी होने वाली नहीं है और मेरे लाला का कोई जन्मोत्सव भी नहीं है, फिर भी इतना देवियां कहां से आ रही हैं। इतना सोच पाती तब तक सारी गोपियां पहुंच गईं और जाके यशोदा मैया को राम राम बोला। यशोदा मैया ने कहा कि देवियों तुम क्यों आई हो, मेरे घर कुछ तो पड़ा नहीं है फिर भी तुम आई हो, क्या बात है। बोले मैया तेरा एक कन्हैया कहाँ है। अरे भाई कन्हैया तो मेरे पालने में सो जाए। अच्छा, मेरे घर के सारे मटकियों को भोर दिया, दही खा गया और यहाँ आके पालने में सोया है। यशोदा मैया ने कहा कि अरे बहना मेरे घर माखन मिश्री की कमी है क्या, तेरे घर जाकर मेरा लाला चोरी करेगा। गोपियों ने कहा कि मैया अकेले नहीं चोरी करता है, सारे ग्वाल वालों को लेके चोरी करता है, उसको मेरे सामने बुलाओ। मैया ने जोर से आवाज दी, अरे कनुआ। मैया की आवाज को जब सुने कन्हैया दौड़ कर आए। जैसे दौड़ के आए इन गोपियों को देखा तो कन्हैया ने सोचा कि आज तो मार पड़वाएंगे, ये आज जरूर मार पड़वाएंगी हमको। तो हुआ क्या प्यारे कि कन्हैया मैया के पल्लू को पकड़ लिए और पल्लू को पकड़ करके अपने सर को नीचे करके अंगूठे से पैर के अंगूठे से मिट्टी कुदेरने लगे। गोपियों ने कहा देख लिया मैया, जब हमारे सामने रहता है तो दुम दमा के भगता है और तेरे सामने इतना भोला बन रहा है। मैया ने कहा कि जब से आई हो तू मेरे कन्हैया को डांट रही हो, तेरे साथ किया क्या है बताओ। तब सुखदेव भगवान, गोपियां क्या शिकायत कर रही हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं कि वत्सान मुंचान क्वचित समये क्रोध संजात हास स्तेयं स्वादधिदधिपयं कल्पितेस्तेन योगै मरकां भोक्ष्यं विझदति सः चन्द्रभाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभं सगृह कुपिते गोपियां शिकायत करती हैं, उस शिकायत को सुखदेव भगवान अपने स्वरूप में कहते हैं। वो भी कहती है कि तुम्हारा लाला इतना उधम करे, अब क्या बताएं क्या उधम करे। बोले वत्सान मुंचान क्वचित समय, ये उस समय बछड़ा को खोल देता है। गैयों का दुहने का समय है 6 बजे और 3 बजे ही बछड़ों को खोल देता है। और जैसे बछड़े खोलता है तो जाके सारे बछड़े गैया के सारे दुग्ध को पी लेते हैं। और जब हम दूध को लेने जाएं तो एक बूंद भी दूध ना मिले। क्वचित समय, अभी समय नहीं हुआ है उससे पहले खोल देता है। बोलिए अच्छा।
भाई उसको रंगे हाथ पकड़ के लाई होती। एक गोपी कही मैया ऐसा कर रहा था तो मैंने एक दिन उसके हाथ को पकड़ लिया और सीधे लेकर तुम्हारे घर आ रही थी। अब बीच में पता नहीं तेरा कन्हैया ने क्या लीला करी कि अपने हाथ को छुड़ा करके मेरे पतिदेव का हाथ पकड़ा दिया। क्या किया? मेरे स्वामी का हाथ पकड़ाया। मैं खींचती हुई अब स्वामी को लेके जा रही थी, वो तो भग निकला था। कुछ देर के बाद मैं पीछे मुड़ कर देखी तो क्या देखा, इसमें तो स्वामी जी, कृष्ण तो गायब हो गया। ऐसे ऐसे तेरा एक कन्हैया लीला करता है। अच्छा और क्या करता है? बोले स्तेयम स्वादधिपयम कल्पितम स्थेन योगई। हे मैया, ये माखन खाए मिश्री खाए उससे मेरी कोई मतलब नहीं है, खूब खाए, लेकिन ये भैया जिस बर्तन से निकाल कर खा रहा है उस बर्तन को तो साबुत रखे। क्या करता है? बोले भांडम भिनकती, उस मटका को भी फोड़ डालता है। मैया ने कहा ऐसा करो, कन्हैया मेरा छोटा है अभी, अगर निकाल करके नीचे पाता होगा तो खा लेता होगा, ऐसा करो छींके पे टांग दो ऊपर। गोपी कहती है कि मैया मैंने ये सब करके देख लिया है। क्या करके? मैंने ऊपर भी रख देख लिया है। बोले क्या हुआ? ऊपर कैसे वो पकड़ लेगा? बोले इसके मंडली में जितने लोग हैं सब होता क्या है? बोले एक ग्रुप बना करके कि सब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ते जाते हैं, सबसे ऊपर प्रधानमंत्री स्वयं चढ़ जाते हैं। जय हो। और इधर ऊपर चढ़ के पूरे मलाई खा लेते हैं और नीचे उस मटकी में छिद्र कर देते हैं और छिद्र करके छोड़ते हैं। इधर सारे जो ग्वाल बागल हैं सब ओक लगाकर पी जाते हैं, सारा दही खा जाते हैं। और सुनो मैया, उतना नहीं है, अपने खाता है सो खाता है, ग्वाल वालों को खिलाता है सो खिलाता है। और किसको खिलाता है? बोले मरकान भोक्षान विभजति, मरकटों को भी खिलाता है। मरकट मतलब बंदर, बंदरों को खिलाता है। और हमारे वृंदावन की बंदर तो बहुत दिव्य है। अब देखो वृंदावन में पहले लोग बटुआ लेके जाते थे। बटुआ मतलब पर्स जो होता है उसको बटुआ कहते हैं। तो बटुआ लेकर जाते थे तो बंदरों ने सोचा कि भाई भोजन कैसे मिलेगा, वृंदावन की बात। तो वो सब क्या करते थे, बटुआ कंधे पे आते थे, बटुआ छीन कर लेके चले जाते थे। अब उस समय आप चना दो केला दो खरीद के खा लेते और तुरंत बटुआ वापस कर देते। फिर लोगों ने क्या किया, बटुआ लेके आना ही बंद कर दिया। बटुआ लेके अब सब जो जहां रहते हैं कमरे में रख देते हैं और ऐसे जितना पैसे का खर्च है उतना ले लेते हैं और ऐसे चले जाते हैं। अब लेके आना लोगों ने बंद कर दिया। बंदरों ने सोचा कि भाई अब कैसे काम चलेगा, तो बंदरों ने एक टेक्निकल लिया लोगों के चश्मे उतारने का। वृंदावन में आप चश्मा पहन के ज्यादा नहीं चल सकते हो। वो कंधे पे आएंगे, प्रेम से बैठेंगे और बैठ के चश्मा लेके चले जाएंगे। और सुनो, चश्मा को लेके जाएंगे वो धीरे धीरे आपको दिखाएंगे, देखो नहीं दोगे तो मैं काट दूंगा। दिखाते भी हैं, हमारा स्वयं लेके गए थे। तो जब वो चश्मा लेकर चलने लगे तो वहां अब इन्होंने केला और चना खाना बंद कर दिया। आजकल के वृंदावन के बंदर जितने हैं फ्रूटी पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? फ्रूटी। आएंगे चश्मा लेके जाएंगे, आप फ्रूटी फेंको। बिहारी की तरफ तो और बवाल कर दिया था, फ्रूटी डालो और फ्रूटी डालोगे तो फ्रूटी डालते ही वो फ्रूटी ले लेगा और चश्मा आपका छोड़ देगा, ले जाएगा। फिर लोगों ने बहुत सोचा नहीं अब चश्मा लेकर बंद करो, चश्मा आप ज्यादा पहन के नहीं चलेंगे। तब फिर उन्होंने क्या किया, मोबाइल लेके जाना। मोबाइल आपके जेब में है या मोबाइल से आप बात कर रहे हो, पीछे से बंदर आएगा लेके चला जाएगा। चश्मा लेके, मोबाइल लेके, इसलिए वृंदावन जब भी जाना होगा इनसे बच के रहना। इधर भगवान केवल ग्वाल वालों को ही नहीं खिलाते हैं,
मरकान भोक्ष्याम, उस बंदरों को भी दही खिलाते हैं। बंदरों से कहते हैं कि तुम लोगों ने रामावतार में बड़ी सेवा की थी, अब उस समय मेरे पास कुछ था नहीं कि खिला पाए, सब वृंदावन में आए हैं तो लोग माखन खूब खाओ, उसमें भगवान खिला रहे हैं। मैया ने कहा कि भाई अगर ऐसा करता है तो कभी तो पकड़ो। बोले पकड़ में आता ही नहीं, पकड़ में आए तब तो पकड़े। एक बूढ़ी मैया थी, उसी में खड़ी थी। बूढ़ी मैया से यशोदा मैया ने पूछा, देवी तुम्हारे साथ कन्हैया ने क्या किया है? बोले मैया मेरे साथ जो किया है वो कहने में थोड़ी शर्म आ रही है। मेरे साथ जो कन्हैया ने किया है वो कहने में शर्म आ रही है। बोले क्या शर्म आ रही है बताओ? बोले मैया मेरे पतिदेव का 60वां जन्मदिन था। कितना? 60वां जन्मदिन था। उस दिन मैं पंजीरी भून रही थी और सारे सामग्रियों को बना रही थी कि आज गौ पूजन करेंगे, गौ को भोजन कराएंगे, यमुना जी में दीपदान करेंगे, सत्यनारायण व्रत की कथा सुनेंगे। उसी समय तेरे कन्हैया सुबह ही पहुंच गए और जाकर कहते हैं भाभी जी ये पंजीरी हमें थोड़ी मिल जाएगी क्या? हमने कहा अरे कन्हैया पहले सत्यनारायण व्रत की कथा हो जाने दो, दीपदान हो जाने दो, गौ पूजन हो जाने दो, फिर से तुम्हें मिलेगी। तेरा कन्हैया कह रहा है कि सुनो हम ठाकुर जी से कम है क्या कि तुम हमें नहीं दे रही हो? तो मैंने क्या थोड़ी डांट लगाई, तेरा कन्हैया पूरा दिन नहीं आया, पूरा दिन। और हम और हमारे पतिदेव इतना थके हारे थे कि सो गए। सोए तो तेरा कन्हैया जो है रात्रि में 12 बजे मेरे घर में ही घुस गया। घर में घुस करके मेरे पतिदेव की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मेरे बड़े बड़े बाल अंदर चुपके से घुसा और मेरे पतिदेव की दाढ़ी को लेकर मेरे बाल में बांध दिया, मेरे बाल में उसको बांध दिया और बांध कर तो निकल गया। लेकिन मेरे पतिदेव की आदत है कि जैसे 1 बजे उनको प्यास लगती है, 1 बजे जब जैसे मेरे पति उठने को तैयार हुए तो मेरी बाल भी खींचना। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? वो कहे कि मेरी दाढ़ी को क्यों पकड़े हो? वो कहे मेरे बाल इतनी खींचा खींची भाई कि मेरे पतिदेव की 50% दाढ़ी उखड़ गई, 50% दाढ़ी उखड़ गई। ऐसे ऐसे तेरे कन्हैया ये लीला करे। यशोदा मैया ने कहा कि अरे कन्हैया इन बूढ़ों को भी पागल बनाता है तू, आज तुझे छोड़ने वाली नहीं। मैया तुरंत रस्सी लाई हैं, लगी कन्हैया को बांधने। चलो आज तुझे जो है काल कोठरी में डालती हूं तब तुझे समझ में आएगा। लेकिन देखो जब बांधने लगी हैं तो वही गोपी जो शिकायत कर रही हैं, वो गोपी कहती है मैया मेरे घर के सारे माखन को खाए, लेकिन मैया तू इसको बाधा मत करो, ये तो मेरा हृदय है, ये तो मेरा प्राण है। और दिव्यता के साथ एक गोपी कहती है कि देखो इसको पकड़ते तो सही है लेकिन पकड़ में नहीं आता है। सूरदास जी ने यहाँ बड़ा सुंदर एक भजन गाया है। माखन चोरी लीला की झांकी बनी हो तो लेके आए। अभी मेरे कन्हैया आ रहे हैं, कैसी लीला हुई है साथ दर्शन कर लेंगे, क्योंकि मैं कदा के बीच में झांकी नहीं कराता हूं, लेकिन कई लोग ने ऐसा कहा तो मैंने कर दिया। सूरदास गाते हैं, चोरी करत में डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी करते में डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, चोरी करत में डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी करते में डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले, सुधो न बोले श्याम 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 सुधो न
बाकर, जब ही देख लेवे सोनी बाकर, वही देख लेवे सोनी बाकर, सोनी बाकर जी सोनी बाकर, सोनी बाकर, हाँ सोनी बाकर, सोनी बाकर जी सोनी बाकर, सोनी बाकर, हाँ सोनी बाकर, जब ही देख लेवे सोनी बाकर, वही देख लेवे सोनी बाकर, घर की सागर खोले श्याम मोते शोधो ना बोले, घर की साकर खोले श्याम मुझसे सूदो न बोले, घर की सागर खोले श्याम मोते शोधो ना बोले, घर की साकर खोले श्याम मुझसे सूदो न बोले, चोरी करत में डोले श्याम मोते शोधो ना बोले, चोरी करत में डोले, राम मुझे सीधो न बोले। ग्वाल बाल ले घर में आवे, बाल बाल में घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे, बाल बाल ले घर में आवे, घर में आवे जी घर में आवे, घर में आवे, हाँ घर में आवे, घर में आवे जी घर में आवे, घर में आवे, हाँ घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे, बाल बाल ले घर में आवे, माखन माठ टोले, माखन माठ टोले श्याम मोते शोधो ना बोले, हो माखन माट डोले, श्याम मुझसे सूदो न बोले, चोरी करत में डोले श्याम मोते शोधो ना बोले, चोरी करत में डोले, राम मुझे सूधो न बोले। सभी का ये मीठी मीठी ताली से सेवा करते हुए प्यारे बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। दही मोरे खाए मटुकिया फोड़े, दही मोरे खाए मटकिया फोड़े, दही मोरे खाए मटकिया फोड़े, दही मोर खाए मटकिया फोड़े, मटुकिया 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 फोड़े, दही मोरे खाए मटुकिया फोड़े, दही मोर खाए मटकिया फोड़े, रस विष को रस घोले, रस विष को रस घोले श्याम मोते शोधो न बोले, चोरी करते में डोले श्याम मुझसे सूदो न बोले, चोरी करत में डोले श्याम
का जाने प्रीत मोले श्याम जय हो चोरी करत में डोले श्याम मुझे सूझो न बोले चोरी करत में डोले श्याम मुझे सूझो न बोले चोरी करत में डोले श्याम मुझे सूझो न बोले चोरी करत में डोले श्याम मुझे सूझो न बोले श्याम मुझे सूझो न बोले श्याम मुझे सूझो न बोले। बोलिए माखन चोर भगवान की जय।